हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, पाइथन ऑपरेटर्स। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स पाइथन के वो टूल्स हैं जो वेरिएबल्स और वैल्यूज़ पर ऑपरेशंस करते हैं। मतलब एडिशंस करना हो, कंपैरिजंस करना हो या लॉजिक लगाना हो, ऑपरेटर्स आपका काम ईज़ी बनाते हैं। पाइथन में काफ़ी सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलिए एक-एक करके हम सब ऑपरेटर्स को देखते हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिफ्थ है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, सिक्स्थ है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और सेवेंथ है टर्नरी ऑपरेटर्स। और हम इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक-एक करके हम इन सभी का एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन तमाम ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो मैं यहाँ पर पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसमें मैं असाइन कर देता हूँ वैल्यू 5। अब मैं दूसरा एक वेरिएबल बना लेता हूँ y, उसमें एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके इन दोनों वैल्यूज़ का एडिशन करवाता हूँ। पहले मैं रिज़ल्ट एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें इन दोनों वेरिएबल का एडिशन करवा देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस साइन का यूज़ करके x प्लस वाई। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके एडिशन टू वेरिएबल्स, ओके, कॉमा रिज़ल्ट। चलिए अब हम इसको कंसोल पर प्रिंट करके देखते हैं। मेरा फाइल का नाम है रिटर्स। तो देखा आपने किस तरह इसने 2 वेरिएबल्स का एडिशन किया है अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके। अब हम इस साइन को चेंज करते हैं, इस सिंबल को चेंज करते हैं माइनस साइन से। अब ये हमें माइनस करके देगा। इसने माइनस किया है 5 माइनस 2। अब हम दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 10। अब इसने हमें मल्टीप्लाई करके दिया है। इस तरह हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करना। आप चाहे यहाँ से जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसका एग्ज़ाम्पल करके खुद देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कंपैरिज़न ऑपरेटर्स। दोस्तों कंपैरिज़न ऑपरेटर का काम है 2 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हैं आप कंपैरिज़न ऑपरेटर्स इक्वल टू, नॉट नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कंपैरिज़न ऑपरेटर्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपैरिज़न ऑपरेटर्स ले लेता हूँ। कंपैरिज़न ऑपरेटर्स कमेंट्स में लिख देता हूँ और हम एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर s। s में हम असाइन कर लेते हैं 10 वैल्यूज़ और एक बनाते हैं z में असाइन कर लेता हूँ मैं 2 वैल्यू। अब मैं डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके इन दोनों वेरिएबल का को कंपेयर करता हूँ। क्या ये दोनों इक्वल टू, क्या s इक्वल टू z है? अगर ये इक्वल टू होगा तो ये हमें रिटर्न में ट्रू वैल्यू देगा, अगर इक्वल टू नहीं होगा तो हमें फॉल्स वैल्यू देगा। तो हम इसको रख करके देखते हैं। तो देखिए 10 इक्वल टू 2 नहीं है तो इसने हमें फॉल्स दिया है। अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू को चेंज करता हूँ 10, तो ये हमें ट्रू देगा कि वो इक्वल टू है। अब मैं वापस से इसको 2 कर देता हूँ। अब हम दूसरा एक ऑपरेटर चेक करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या s ग्रेटर देन z है? ये हमें रिटर्न में बूलियन आंसर देगा, मतलब ट्रू या फॉल्स। अब हमें इसने ट्रू दिया है, 10 ग्रेटर देन 2 है। इसी तरह हम दूसरे ऑपरेटर्स का भी एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, नॉट इक्वल टू देख सकते हैं। नॉट इक्वल टू आप देखेंगे प्री फंक्शन का यूज़ करके, एस क्या नॉट इक्वल टू ज़ेड है? अब हम रन करके देखते हैं, तो ये ट्रू दिया है। इक्वल टू नहीं है, तो इसने कहा कि हाँ भाई इक्वल टू नहीं है। इसी तरह आप दूसरे ऑपरेटर्स को भी चेक कर सकते हैं। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईज़िली समझना आसान होगा। आप खुद करके चेक करिए, हमारी वेबसाइट पे विज़िट करिए और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट। ये मोस्टली कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर
हमने 2 कंडीशन दी है और उसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न में ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन फ़ॉल्स रही तो ये हमें रिटर्न में फ़ॉल्स देगा। एंड ऑपरेटर ये परफ़ॉर्म करता है। और ऑपरेटर करता है ये हमने यहाँ पर 2 कंडीशन ली है। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू रही तो ये हमें रिटर्न में आंसर ट्रू देगा। और नॉट ऑपरेटर जो है अपोज़िट चलता है। मतलब अगर हम कंडीशन ट्रू दे रहे हैं तो ये हमें फ़ॉल्स देगा। चलिए इन तीनों का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ये कमेंट कर दिया हूँ और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ए को असाइन कर देता हूँ 10 वैल्यू, बी बना लेता हूँ, बी को असाइन कर देता हूँ 20 वैल्यू। हम डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके इसको इसमें लॉजिकल ऑपरेटर का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एक कंडीशन देता हूँ मैं ए लेस देन बी और एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके दूसरी कंडीशन दे देता हूँ ए इज़ इक्वल टू बी। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कंसोल पर। तो इसने फ़ॉल्स दिया है। फ़ॉल्स क्यों दिया है? क्योंकि इस दोनों कंडीशन जो है ट्रू नहीं है। दोनों कंडीशन अगर ट्रू रहेंगी, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फ़ॉल्स रही, जैसा कि ये इक्वल टू नहीं है, तो ये हमें फ़ॉल्स रिटर्न करके देगा। चलिए, अब हम इसको देखते हैं, इसको 10 कर देते हैं यहाँ पर। अभी इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू, अब ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसने हमें ट्रू दिया है क्योंकि दोनों कंडीशन का ट्रू होना और एंड लॉजिकल ऑपरेटर में ज़रूरी है। अब हम और का यूज़ करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर वापस से इसमें रीस्टोर करवा देता हूँ। अब प्रिंट कर लेते हैं, 2 कंडीशन दे देते हैं, ए इज़ लेस देन बी और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, ए इज़ इक्वल टू बी। तो इसमें देखा हमने, इसमें एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फ़ॉल्स है। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू रही, तो वो रिटर्न में हमें ट्रू देगा। जैसा कि हम रन करके देखते हैं, तो देखिए इसने हमें ट्रू दिया है। अब हम नॉट ऑपरेटर का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं डायरेक्टली। अब हम नॉट यूज़ करते हैं, नॉट ए लेस देन बी। क्या ए लेस देन बी है? तो ये देखते हैं क्या देगा। इसने फ़ॉल्स दिया है, तो ये इ रि इन्वर्ट कर देता है। तो ये हमें इसने आंसर में फ़ॉल्स दिया। चलिए अब आगे के ऑपरेटर्स देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम है वैल्यू को वेरिएबल्स में अपडेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। असाइन इक्वल टू का काम है कि अगर हम एक्स वेरिएबल में कोई व वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं, तो एक्स में 5 वैल्यू स्टोर हो जाती है। इसी तरह ऐड एंड असाइन, मतलब कि एक्स में ऐड भी करना और असाइन भी करना। कुछ वैल्यू को ऐड भी कर देना और असाइन भी कर देना। और एक होता है माइनस इक्वल टू ऑपरेटर, सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, माइनस भी कर देना और असाइन भी कर देना। एक साथ 2 काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, असाइन भी और माइनस। इसी तरह मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल, फ्लोट, डिवाइड, एग्ज़ाम्पल्स हम इसका देख लेते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स को और मैं अपना कंसोल क्लियर कर लेता हूँ क्लियर कमांड से और अब मैं पर लिख लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। ऑपरेटर्स, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स। एक्स को असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज़ से 10 असाइन कर देता हूँ और अब मैं एक्स एक्स प्लस इक्वल टू 5 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ क्या किया, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको कमेंट करके समझाता हूँ। मैं यहाँ पर एक्स लिया एक वेरिएबल, उसमें एक्स की एक्स वेरिएबल को प्लस 5 कर दिया। मैंने दूसरा एक ऑपरेटर सेम सेम वेरिएबल बनाया, जिसमें ये ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाया उसको 5 प्लस कर दिया। तो चलिए इसका देखते हैं आउटपुट क्या निकलता है। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, एक्स सिंपल है। अब मैं इसको कंसोल पर रन करता हूँ, तो देखा आपने 15। इसने बेसिकली क्या किया, हमारे फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल में की वैल्यू से एडिशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक माइनस ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ, माइनस इक्वल टू 5। अब मैं रन करके देखता हूँ, तो इसने एक्स वैल्यू में से
5 को माइनस कर दिया, एक्स वेरिएबल की वैल्यू में से 5 को माइनस कर दिया। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑपरेटर इक्वल टू का यूज़ करके देखता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने 5 5 इंटू 10 कर दिया। तो देखा आपने कितना सिंपल है। आप इन तमाम ऑपरेटर्स का एग्ज़ाम्पल्स खुद करके देखिए। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर्स जैसे इन, नॉट इन, किसी वैल्यूज़ का प्रेज़ेंस चेक करता है। जैसा कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें हम चेक करेंगे इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करके क्या 5 लिस्ट में है, प्रेज़ेंट है, तो ये रिज़ल्ट में ट्रू देगा। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि लिस्ट में 1, 2, 3 वैल्यूज़ है, 5 नॉट इन ट्रू, 5 जो है लिस्ट में नहीं है, तो इसने ट्रू दिया है। चलिए अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर मैं कमेंट में मेंबरशिप ऑपरेटर दे देता हूँ और ये कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर पॉइंट के यूज़ से। अब मैं यहाँ पर एक ए वेरिएबल बनाकर एक लिस्ट बना लेता हूँ और उसमें 1, 3, 4, 5 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ। अब डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मैं जो है मेंबरशिप असाइनमेंट यूज़ करता हूँ। क्या 5 इन ए, क्या 5 वैल्यू जो है इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है? चलिए अब हम कंसोल पर रन करके देखते हैं, तो इसने दिया है ट्रू कि है, इसमें 5 वैल्यू है। अब मैं एक और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मैं चेक करता हूँ 5 नॉट इन ए, क्या 5 इसमें नहीं है? तो अब देखेंगे हम इसको कंसोल पर रन करके बोल रहा है कि फॉल्स, कि नहीं बल्कि इसमें 5 है। तो देखा आपने कितना आसान है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। चलिए अब हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जैसे कि इज़ नॉट, ये किसी वैल्यू का प्रेजेंस चेक करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, हमने एक्स में जो एक्स वेरिएबल में 7 असाइन कर दिया। अब एक दूसरा वेरिएबल बनाया वाई, वाई में एक्स को असाइन कर दिया, मतलब वाई को रेफरेंस दे दिया एक्स का। तो अब इसमें ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एक्स का रेफरेंस चेक करेगा। तो क्या एक्स रेफरेंस करता है वाई से? यस ट्रू। अब हम इस नॉट चेक करेंगे, क्या इसमें हमने 2 वेरिएबल बनाए एक्स और वाई, वाई दोनों में सेम वैल्यू असाइन कर दी 7। अब हम चेक करें एक्स इज़ नॉट वाई, क्या एक्स रेफरेंस करता है वाई से? ये नहीं करता, तो ये कहेगा ट्रू। ओके, अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कमेंट में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 10 और बी इज़ इक्वल टू ए। ओके, मैंने रेफरेंस दे दिया ए का बी को। ओके, अब मैं प्रिंट करके देखूँगा क्या ए इज़ बी, क्या ये रेफरेंस करता है ए बी को? तो ये हमें देखिए कमेंट क्या देगा वो कंसोल पर, बी ऑपरेटर्स ट्रू दिया कि हाँ, ये रेफरेंस करता है। अगर मैं बी में रेफरेंस नहीं दूँ, तो ये अब हमें क्या देगा? फॉल्स, ये नहीं रेफरेंस करता। अब हम चेक कर लेते हैं इस नॉट का, क्या ये रेफरेंस नहीं दे रहा है? हाँ, ये रेफरेंस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हमें आंसर में मिला ट्रू। तो देखा आपने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कितना ईज़ी है। चलिए अब हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर्स एक शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स कंडीशंस स्टेटमेंट का। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम एग्जांपल में आसानी से समझ पाएँगे टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है। टर्नरी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स से हम ईज़िली एक लाइन में हम अपना आंसर निकलवा सकते हैं। इसको कम क्लियर कर देता हूँ। अब हम एक एज वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें 20 एज डिक्लेयर असाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक लाइन में जो है टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ स्टेटस। अब स्टेटस में मैं यहाँ पर एक कंडीशन ले लेता हूँ, अडल्ट रहेगा, अडल्ट अगर इफ अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा 18 के। अडल्ट रहेगा अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा 18 के, एल्स नहीं तो एल्स माइनर रहेगा। तो एक एक लाइन में हमने इफ एल्स का यूज़ कर लिया, तो इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके स्टेटस, स्टेटस में क्या आया, हमने जो कंडीशन दी उसका रिजल्ट क्या आया वो देख लेते हैं, माइनर है या एडल्ट है। तो इसने हमें एडल्ट दिया।
अगर हम यहाँ पर इफ एल्स का यूज़ करते हैं तो हमें वो लॉन्ग टर्म कोड लिखना पड़ता, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर्स हमें ईज़िली एक लाइन में हम इसको लिख सकते हैं। देखा कितना सिंपल है टर्नरी ऑपरेटर्स। तो दोस्तों आज हमने पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारी वेबसाइट पर विज़िट करिए और विज़िट करके यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं, उनको आप वीएस कोड में ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।